हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो DSSB का TGT का और PGT का जो सामान्य पेपर होता है उसमें हायर स्कोर कैसे प्राप्त करें। तो इसमें जीके जो है वो 20 मार्क्स की आती है। इसमें जो जनरल इंटेलिजेंस है वो 20 मार्क्स की आती है। हिंदी और इंग्लिश 40 मार्क्स की आती है। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है यानी उसमें जो मैथ के पेपर जो क्वेश्चन होते हैं वो भी 20 मार्क्स के आते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका 100 मार्क्स का जो है टोटल पेपर्स होता है। तो किस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी जो है वो बनाएं ताकि आपको इसमें हायर स्कोर आप प्राप्त कर सकें और आपका नंबर जो है वो मेरिट लिस्ट में आ सके। तो हम सबसे पहले जो जीके का जो पोर्शन आता है 20 मार्क्स का उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जीके के लिए आपने एक तो आप जो करंट जो अफेयर है, करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स को जो है आप टच में रहना पड़ेगा आपको। फिर आपने जो साइंस के क्वेश्चन होते हैं, कुछ क्वेश्चन साइंस के हैं और कुछ पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे जो संविधान के क्वेश्चन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन आते हैं। और कुछ क्वेश्चन जो हिस्ट्री का पोर्शन है, हिस्ट्री का आपने सिलेक्टेड पोर्शन करेगा। जैसे हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो आते हैं इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस 1857 से लेके और 1947 तक का जो इतिहास है वहाँ से क्वेश्चन जो है वो जनरली आते हैं। क्योंकि अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को जो है वो तैयारी करेंगे तो वहाँ से बहुत रेयर जो है वो क्वेश्चन DSSB के द्वारा पूछे जाते हैं। और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। कुछ 2 या 3 क्वेश्चन जो होते हैं वो इंडियन ज्योग्राफी से जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इंडियन ज्योग्राफी से। तो अगर आप वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन को आपने छोड़ देना है तो आपने जनरल साइंस का पोर्शन आपने करना है। जनरल साइंस का आपने जो है वो पोर्शन करना है। साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप NCERT कर सकते हो। 10th क्लास तक की जो मेन टॉपिक हैं वो NCERT से आप तैयारी कर सकते हो। कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पॉलिटिकल साइंस से और हिस्ट्री से इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सिलेक्टेड पोर्शन आपका जीके का होता है। इसके बाद जो है आपका आता है 20 मार्क्स का आपका आता है मैथमेटिकल जो पोर्शन होता है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। उसमें आपका एक तो HCF और LCM से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक आपका जो एवरेज से क्वेश्चन आता है। परसेंटेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, परसेंटेज वाले पोर्शन से। परसेंटेज से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HCF और LCM से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कंपाउंड इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वहाँ से आपका क्वेश्चन पुट किया जाता है। दूसरा आपका जो है कुछ आपका जो डाटा विश्लेषण से भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। डाटा विश्लेषण जो है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से जो मैथमेटिक्स के हैं वो मेन आप टॉपिक कीजिए। HCF, LCM, परसेंटेज, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन कीजिए आप। और परसेंटेज के कीजिए आप। लॉस और प्रॉफिट वाले जो क्वेश्चन हैं, लॉस और प्रॉफिट, वो क्वेश्चन आप कीजिए मैथमेटिक्स के।
दूसरा आपके जो है वो स्पीड जो है, डिस्टेंस स्पीड से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एवरेज से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और डाटा विश्लेषण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैथमेटिक्स का ये सिलेक्टेड पोर्शन अगर आप करेंगे तो मैथ में जो है वो 20 में से आप आराम से जो है वो अबव 15 जो है वो स्कोर कर सकते हो। वैसे मैथ का बहुत बड़ा स्पीयर है, तो आपको सिर्फ सिलेक्टेड जो है वो क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे। इसी तरह जो हिंदी से जो पोर्शन आएगा आपका, हिंदी से, तो उसमें आपका जो है विलोम शब्द आपके आएंगे। विलोम शब्द जो है, पर्यायवाची शब्द, संधि से क्वेश्चन आता है, संधि से, मुहावरे से क्वेश्चन आता है, और आपका जो है एक क्वेश्चन समास से भी आ सकता है, समास का क्वेश्चन भी आया है। कारक से क्वेश्चन आ सकता है, कारक से आता है जनरली क्वेश्चन, कारक पूछा जाता है, और मुहावरे से, और जो है आपका तत्सम और तद्भव शब्द, तत्सम और तद्भव शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह आपका जो इंग्लिश का पोर्शन होता है, उसमें आप एक्टिवाइज पैसिवाइज कर लीजिए। एक्टिवाइज पैसिवाइज, नरेशन से क्वेश्चन आता है, नरेशन आप कर लीजिए, नरेशन वाला पोर्शन। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स को टेंसेस कर लीजिए आप। मॉडल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मॉडल्स फिलअप करना। और प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन भी 1 या 2 क्वेश्चन प्रेपोजिशन से भी आता है, फिलअप करनी। और सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जो है वो वहाँ से भी क्वेश्चन पुट किया जाता है। टेंसेस से जो है वो टेंस आप कर लीजिए, उनसे जो वर्ब की फॉर्म जो है वो फिलअप करनी जो है वो आपके आएगी। और एक क्वेश्चन आर्टिकल से भी आ जाता है, आर्टिकल्स को भी आप कर लीजिए, और प्रेपोजिशन आप कर लीजिए, और नरेशन और एक्टिवाइज और पैसिवाइज। तो यहाँ से जो है आपका इंग्लिश का पोर्शन जो है वो आता है। ये क्वेश्चन सिलेक्टेड जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो है आप जो जनरल इंटेलिजेंस का जो पोर्शन है आपका 20 मार्क्स का, जो जनरल इंटेलिजेंस का पोर्शन है, जनरल इंटेलिजेंस का जो सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क क्षमता, उसमें वर्गीकरण वाला क्वेश्चन होता है और श्रृंखला वाला क्वेश्चन होता है। डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्शन से। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जनरली आता है, ब्लड रिलेशन के ऊपर। और जो वेन आरेख होता है, वेन डायग्राम से भी जो है वो क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, वेन डायग्राम से। और जो लुप्त पद जो होते हैं बीच में जो है वो श्रृंखला के जो क्वेश्चन पूछा जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला से जैसे आपको फिलअप करना, जैसे A, D, C, तो B, E, D, इस प्रकार से आगे फिलअप, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको जो है वो पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से ये 100 मार्क्स का जो है वो आपके 5 पोर्शन होते हैं 20-20 नंबर के। तो इसमें अगर आपको हाईएस्ट स्कोर करना है तो आप, मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि जीके के लिए आप करंट को लीजिए, करंट अफेयर, जनरल साइंस से क्वेश्चन आएगा, संविधान से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी से क्वेश्चन बहुत कम आता है, इंडियन ज्योग्राफी से जो है वो जनरली क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सिलेक्टेड पोर्शन आप कर लीजिए तो आपको अच्छे जो है वो मार्क्स मिल सकते हैं। और मैथमेटिक्स में आप HCF, LCM, लॉस जो है लॉस, प्रॉफिट, परसेंटेज, और सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, ये जो क्वेश्चन यहाँ से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आते हैं। और इंग्लिश से आप जो है वो आर्टिकल्स और टेंसेस कर लीजिए आप, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, और
आप जो है प्रेपोजिशन कर लीजिए, मॉडल कर लीजिए, और कंप्रीहेंसिव पैसेज आपका आएगा। एक कंप्रीहेंसिव पैसेज आता है, उसमें 3 या 4 क्वेश्चन होते हैं। तो इस प्रकार इंग्लिश में भी आप जो है अबव 15 जो है वो स्कोर कर सकते हो। तो आई थिंक इस प्रकार से अगर आप तैयारी करते हो तो आप 100 मार्क्स में से जो है अप्रॉक्सीमेटली अबव देन 75 मार्क्स के आप आसपास आप जो है वो नंबर प्राप्त कर सकते हो, और ये बहुत ही जो है वो हायर स्कोर है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जीके का जो फर्स्ट पेपर का जो सिलेबस है उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है हम आपको टाइमली जो है वो अवेलेबल करवाएंगे, ताकि आपकी तैयारी जो है वो अच्छी रहे। थैंक यू वेरी मच।